नमस्कार, झारखंड में आपका स्वागत है। राहुल ओझा आपके साथ। दुमका से बड़ी खबर है, जहां प्रभारी प्रधानाध्यापक का शव मिला है। परिजन और छात्रों ने हत्या का आरोप लगाया है। गुस्साए छात्रों ने मोर्चा खोला है। लाठी डंडे तीर धनुष लेकर छात्र सड़क पर उतरे हैं। शिव पहाड़ चौक को जाम किया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग हो रही है। पोस्टमार्टम हाउस के पास के रास्ते को भी जाम किया गया है। 3 थाना की पुलिस पोस्टमार्टम हाउस के बाहर मौजूद है। नगर थाना प्रभारी, मुफस्सिल थाना प्रभारी और विश्वविद्यालय ओपी प्रभारी की मौजूदगी है। बता दें कि 6 जनवरी से मसलिया के उच्च विद्यालय गोवा सोल के प्रभारी प्रधानाध्यापक ब्रेनत्यूस हेम्ब्रम लापता थे। जिस झारखंड में आदिवासियों के बल पे आज झारखंड अलग राज्य बना और जिस तरह से यहाँ हमारे बहुलता आदिवासी बहुल क्षेत्र संथाल प्रकरण होने के बावजूद कई बार हमारे आदिवासी चाहे टीचर रहे या आम पब्लिक रहे, यहाँ के आदिवासियों को मूली गाजर की तरह काटा जा रहा है और कुछ अभी आज तक प्रशासन कुछ नहीं कर पा रही है। और जिस तरह से हमारे वर्तमान सरकार या पूर्व में भी सरकार रहे हेमंत सोरेन आज तक चुप्पी साधे हुए हैं। इससे साफ जाहिर होता है जिस तरह से हमारे यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को मूली गाजर की तरह काटा जा रहा है। अगर प्रशासन ब्रेनत्यूस का हत्यारे को अविलंब गिरफ्तार नहीं करती है तब तक हम लोग यहाँ से उसका पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं बानपाड़ा के पोस्टमार्टम हाउस के बाहर और आपको हम यहाँ से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो प्रधानाध्यापक है जिसका शव मिला है और उस शव मिलने के बाद से ही जो परिजन है, जो छात्र हैं और जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर इस वक्त की तस्वीरें हैं और जो 3 थाना की पुलिस है, नगर थाना, मुफस्सिल थाना और ओपी थाना की जो पुलिस है वो मौके पर पहुंची हुई है और यहाँ से जो है पोस्टमार्टम कराने की बात कही जा रही है। लेकिन परिजनों का सीधा उनका कहना है कि जब तक जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक जो है वो पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। और फिलहाल जो है मौके पर एसपी को लाने की बात कही जा रही है और इसी चीज को लेकर जो है पोस्टमार्टम हाउस के बाहर जो है परिजन यहाँ पर आए हुए हैं और आदिवासी समाज के लोग भी पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ जो दुमका का शिव पहाड़ चौक है वो भी फिलहाल जाम कर दिया है। बता दें आपको कि पिछले 6 जनवरी से जो है प्रधानाध्यापक वो लापता थे और उनका कल शव मिला है। शव मिलने के बाद से ही परिजन जो है वो आक्रोशित नजर आ रहे हैं। नितेश कुमार, न्यूज़ 18 दुमका। और नीतीश हमारे साथ फोन लाइन पर न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़े हुए। नीतीश, क्या मांग है? इनकी हत्या का आरोप लगातार ये लगा रहे हैं। जी बता दूं आपको कि प्रभारी प्रधानाध्यापक जो है ये 6 जनवरी से लापता थे और कल जो मुफस्सिल थाना क्षेत्र है करलबिल जंगल से इनका शव बरामद किया है। शव बरामद के बाद से ही जो है परिजन जो है आक्रोशित है और इनका सीधा कहना है कि जिस स्कूल में यह थे वहाँ के प्रभारी लिपिक पर यह हत्या का आरोप उन पर लगा रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर फिलहाल जो है ये पोस्टमार्टम हाउस और दुमका के शिव पहाड़ चौक के समीप जो है वो जाम किए हुए हैं। साथ ही साथ गिरफ्तारी के बाद जो है पोस्टमार्टम कराने के लिए बात कह रहे हैं। जी चलिए, शुक्रिया नितेश इस अपडेट के लिए आपका। धनबाद में छात्राओं से दुर्व्यवहार के मामले में सियासत तेज है। बीजेपी ने घटना की निंदा की है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने चेतावनी देते हुए कहा कि यह शर्मसार करने वाली घटना है। राज्य सरकार कवर अप करने में लगी है। अगर 24 घंटे के अंदर प्रिंसिपल की गिरफ्तारी वो स्कूल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो बीजेपी सड़क पर उतरेगी। बच्चियों और उनके अभिभावकों के डीसी के पास शिकायत करने के बावजूद भी अभी तक कड़ी कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। पूरे तरीके से कवर अप ऑपरेशन में लगी हुई है। ये घटना के 24 घंटे से ज्यादा बीत जाने के बावजूद अभी तक उस राक्षस रूपी प्रिंसिपल को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है? और सरकार कह रही है क्या संडे है, मंडे को और तहकीकात होगी। साहब, पहले प्रिंसिपल को गिरफ्तार कीजिए और आप मेल टीचर्स के सामने अपने कपड़े खुलवाएं। उन सारे मेल टीचर से कड़ाई से पूछताछ हो, पूरी घटना का सीसीटीवी क्रम में कैद हुआ हो, उसको जब्त किया जाए। लेकिन सरकार अगर कवर अप करेगी तो बीजेपी 24 घंटों का समय देती है। अगर प्रिंसिपल की गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम सड़कों पर उतरेंगे। हिरासत में फर्जी आर्मी जवान लिया गया है। अंचल अधिकारी और थाना प्रभारी से यह बहस कर रहा था। फोरलेन निर्माण कार्य मामले में रैयतों को भड़काने का काम कर रहा था तो अंचल अधिकारी थाना प्रभारी से बहस की बात सामने आ रही है। मेदिनीनगर से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पुलिस हिरासत में फर्जी आर्मी जवान लिया गया है।
बता दें कि पलामू में पंडवा थाना क्षेत्र के गाड़ी खास गांव में पड़वा अंचल अधिकारी अमित कुमार झा और थाना प्रभारी चंद्रशेखर यादव भोगू से शंखा फोर लेन निर्माण कार्य के रैयतों का जमीन मामले का विवाद सुलझाने पहुंचे थे। तभी एक बिहार नंबर की गाड़ी पहुंचती है और उसमें सवार एक सेना के वर्दी में जवान उतरता है और रैयतों को उकसाने लगता है। अंचल अधिकारी और थाना प्रभारी के साथ भी बहस होती है। अपने को सेना का जवान बताने वाला वर्दी में कई मेडल लटकाने वाला जवान से जब अंचल अधिकारी और थाना प्रभारी ने पूछताछ करनी शुरू की तो वह फर्जी निकला। बिहार के जहानाबाद मखदूमपुर निवासी विशाल कुमार के रूप में पहचान हुई है। हाँ ठीक है, चेक मेडल है, विशाल कुमार का मेडल है, उससे ज्यादा मेडल, ये तो उसका कम मेडल है। और रांची से बड़ी खबर, जहां नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ करने वालों की अब खैर नहीं। पुलिस गाड़ियों को जब्त करेगी और केस भी दर्ज किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस की 8 टीम बनाई गई है। शहर भर में ऐसे वाहनों के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी गई है। तो रांची से ये बड़ी खबर, जहां अगर नंबर प्लेट के साथ आप छेड़छाड़ करते हैं तो पुलिस आपकी गाड़ी को जब्त कर लेगी और केस भी दर्ज करेगी। अलग अलग थाना क्षेत्र में अलग अलग टीम का मैंने गठन किया है इसकी जांच करने के लिए, सघन जांच करने के लिए। और वो टीम जो है काम स्टार्ट कर दी है। सारे थाना क्षेत्र में जितने भी हमारे थाना 8 थाना क्षेत्र है, यातायात थाना क्षेत्र, सभी थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम बना है और सभी ने इसकी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और हम लोगों ने अभी तक 15 से 20 गाड़ियों के विरोध में जो नंबर प्लेट या तो स्टिकर लगा के चलते थे या स्क्रैच करके चला करते थे, गाड़ियों को सीज करते हुए उनके विरुद्ध हम लोगों ने फाइन किया है MB एक्ट के तहत, और फाइन करके वार्निंग भी दिया है। हाँ, कहीं तो कुछ गलत भी है, क्योंकि हाँ ये पर वो तो जनता को अपना देख के सुधार करना चाहिए। इससे कोई अगर हादसा भी हो जाएगा तो पता नहीं। हाँ, ये है कि उससे कहीं एक्सीडेंट हो या फिर कहीं कुछ हो तो पता न चल पाए, ऐसे दिक्कत काफ़ी हो जाएगा। हाँ, ये है कि अपना खुद सेफ्टी इंसान को खुद रखना पड़ेगा। और रांची से खबर है, जहां स्वामी विवेकानंद की आज जयंती है और इस मौके पर राज्यपाल संतोष गंगवार ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। फोटो पर माल्यार्पण कर राज्यपाल ने नमन किया। राज्यपाल ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के आदर्श और विचार सभी के लिए सदैव प्रेरणादायी हैं। झारखंड के किसानों को पिछले 1.5 साल से कृषि यांत्रिकीकरण योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। दरअसल किसानों को पिछले 1.5 साल से ट्रैक्टर और कृषि यंत्र नहीं मिल सके हैं। ऐसे में खेती करने वाले किसान और महिलाओं का स्वयं सहायता समूह निराश दिख रहा है। भूमि संरक्षण विभाग के निदेशक की माने तो चुनाव के साथ ही विभाग में डायरेक्टर का पद खाली रहने से इसमें बाधा आई थी, लेकिन जनवरी के अंत तक टेंडर हो जाएगा और किसानों को लाभ भी मिलेगा। वहीं लाभुकों की बात करें तो हमारे पास लाभुकों के आवेदन आ चुके हैं, ऐसा कहा गया। यंत्र अभी जो समय निकल गया हमारा नहीं बढ़ने का कारण, उसको मैं पहला तो कि टेंडर नहीं हो पाया था, और टेंडर नहीं होने के पीछे भी कारण है कि हमारे पास दो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव बीच में आ गए थे। बीच में डायरेक्टर नहीं थे, जिसके कारण भी जो है ये टेंडर एडवर्टीजमेंट हुआ, लेकिन वो एक्चुअली फाइनल नहीं हो पाया। इस बीच में पैरेलल हमारे विधायक के अनुशंसा पे हमारे जिला स्तरीय समिति के द्वारा ऑलरेडी हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में आवेदन प्राप्त हैं। जो ही हमारा रेट फाइनल होगा, किसान को कुछ नहीं करना है, वो अपना जो सब्सिडी पोर्शन है वो ट्रांसफ़र करते हैं। कंपनी तैयार बैठी है देने के लिए, वो 6 से 7 दिन में दे देती है। चाहे उसको महिंद्रा का ट्रैक्टर लेना हो, सोनालिका का लेना हो, ये कंप्लीट डिपेंड करता है हमारे फार्मर्स पे। रामगढ़ से इस बीच बड़ी खबर है, जहां लीपिया और गधोनिया में हाथी का आतंक देखने को मिला है। सोकला और सुनदिमरा गांव में भी हाथियों ने उत्पात मचाया है। हाथियों के झुंड ने कई घरों को तोड़ा, घर के अंदर रखे अनाज को भी खा गए, खेत में लगे फसल को रौंद दिया। पोल्ट्री फार्म में भी तोड़फोड़ हाथियों ने की है। ओराडीह जंगल में हाथियों ने अपना डेरा डाला हुआ है। गोला वन क्षेत्र का मामला सामने आया है। अब आपको गढ़वा लेकर चलते हैं, जहां कांडी प्रखंड क्षेत्र में इन दिनों नीलगायों का आतंक बढ़ गया है। नीलगाय किसानों की फसल को बर्बाद कर रहे हैं। फसल नुकसान होने से किसान परेशान है।
स्थानीय विधायक नरेश प्रसाद सिंह भी बहुत आहत हैं। उन्होंने किसानों की इस परेशानी को काफी गंभीरता से लिया है। उनका कहना है कि एक ओर जहां वो वन विभाग के वरीय अधिकारियों से बात करेंगे, वहीं सदन आहूत होने पर इस विषय को गंभीरता से उठाएंगे भी। सर, जो इतना यहाँ पे है, गाय जितना जमीन मैंने जुताया है, कोड़ाया है, सब चर के बर्बाद कर देना है इन लोग का काम। और कोई भी आदमी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, ना कोई प्रशासन, न कोई भी। गृहस्थ और किसान मर रहे हैं इसके वजह से, समझे ना। इसके वजह से किसान 5-5 हज़ार रुपया, 10-10 हज़ार रुपया लगा के खेती करवाए हैं, जोतवाए हैं, कोड़वाए हैं, और ये लोग दिन रात चर के बर्बाद कर दे रहा है, जहाँ के तहाँ पहुँचा दे रहा है। फिर देखिए, नीलगाय से हमारे विधानसभा क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे पलामू प्रमंडल में किसानों को बहुत क्षति हो रही है। नीलगाय के डर से लोग खेती नहीं कर पा रहे हैं, और हम अब रांची जाने के बाद संबंधित पदाधिकारी से मिलेंगे। अगर उनसे मेरा काम नहीं बना तो संभव है कि विधानसभा में भी इस क्वेश्चन। अगली खबर भी गढ़वा से है, जहां बरडीहा थाना क्षेत्र के एक पीड़िता ने प्रखंड में कार्यरत कनीय अभियंता पर यौन शोषण का आरोप लगाया है और एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता के आरोप पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पीड़िता का आरोप है कि शादी का झांसा देकर युवक ने उसके साथ संबंध बनाया और फिर शादी करने से इनकार कर दिया। यह है कि हम एक लड़का से बात करते थे, उसका नाम है छोटन कुमार रविवार, बरडीहा ब्लॉक का जेई है। हम लोग 2 साल से बात कर रहे थे, तो बातचीत ठीक ठाक से चल रहा था। तो हम एक साल तो बात किए, 1 साल से शारीरिक संबंध में। तो उसके बीच में हम 2 बार प्रेग्नेंट हो गए। तो हम बोले कि हम अपना घर पे बता देंगे मम्मी पापा को। तो लड़का बोला कि नहीं मत बताओ, कि अभी शादी नहीं हुआ है, कि दवा खा लो। तो हम दोनों बार दवा खाए उसको कहने पर, और जब लास्ट में उस लड़का से शादी करने के लिए बोलने लगे हम, तो बोल रहा है कि नहीं, हमारे घर वाले नहीं मान रहे हैं, कि हमारे घर वाले दहेज मांग रहे हैं बहुत ज़्यादा, तुम गरीब हो, तुम्हारे घर वाले दहेज नहीं दे पाएंगे। लड़की से अपना संबंध बनाकर अपना लड़की के साथ अति किया कि हमको शादी करेंगे। शादी के झांसा देकर वो लड़की से गलत काम किया। तो फिर बच्चा भी खराब कर दिया। उसको भाई है, वो भाई डॉक्टर है, उसको वही भाई अपना उसको दवा देकर खराब कर दिया। अब शादी करने के लिए बोल रहा है, तो कहा कि शादी हम नहीं करेंगे। जी हाँ, यौन शोषण का एक मामला जो है बरडीहा थाने में एक जेई पर दर्ज कराया गया है। मामले को संज्ञान में लेकर उस पर जो है वो कार्रवाई उस पर भी की जा रही है। झारखंड के सबसे बड़े त्योहार माने जाने वाले टूसू पर्व 2 दिन ही रह गए हैं। 13 जनवरी को बावड़ी और 14 को टूसू और मकर पर्व मनाया जाएगा। इसे लेकर सरायकेला में उत्साह है। झारखंड में टूसू पर्व का खास महत्व है। इस पर्व को सर्दी में फसल काटने के बाद मनाया जाता है। बता दें कि टूसू का शाब्दिक अर्थ कुंवारी है। इस त्योहार के पीछे कई मान्यताएं और कहानियां। संक्रांति का एक तो चौड़ल बना रहे हैं हम लोग। इसमें हम लोग मकर संक्रांति को जाके वहाँ भसाएंगे नदी में, और पूरा गाजा वाजा के साथ में हम लोग जाएंगे। पूरा लेडीज लोग जैसे हम लोग का कुर्मी समाज का पीला साड़ी पहन के हम लोग जाते हैं, वैसे हम लोग पूरा दल बल का साथ में हम लोग पूरा ले जाके उसको नदी ले जाके नाच खेल करके हम लोग उसको भसा देंगे। पहले इसका टूसू स्थापना करते हैं, जैसे हम लोग कलश स्थापना करते हैं उसी तरीके से टूसू स्थापना करेंगे। 1 महीना पहले संक्रांति के दिन टूसू स्थापना करते हैं, और इसके बाद पूरा 1 महीना तक जैसे हम लोग ऐसे नॉर्मल दिन में हम लोग जैसे दिया वगैरह जलाते हैं, उसी तरीके से पूरा 1 महीना हम लोग टूसू का दिया जलाते हैं। उसमें फूल डालते हैं, 30 दिन 30 अलग अलग फूल भी डालते हैं हम लोग। ये हम लोग का पहले से ही संस्कृति बनते आ रहा है। हम लोग येलो साड़ी पहन के फिर मकर के दिन गाजा बाजा के साथ हम लोग चौड़ल वगैरह लेके फिर नदी में जाके 14 तारीख को फिर इसका विसर्जन करते हैं। और नदी में विसर्जन करने के बाद सब नया कपड़ा पहन के नहाते हैं। फिर बड़ा बुजुर्ग सबका आशीर्वाद लेते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। फिर चूड़ा दही खाते हैं, गुड़ पीठा, और हम लोग को बहुत सारा पीठा बनता है, सब खाते हैं। खबर चाईबासा से, जहां महिला किसान अब पारंपरिक खेती के अलावा नए तकनीक के साथ स्ट्रॉबेरी की खेती कर अपनी आय दोगुनी कर रहे हैं। जायका योजना के तहत उद्यान विभाग और JSLPS के सहयोग से इस महिला किसानों को लाखों रुपए की कमाई हो रही है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रुपेश प्रधान। पश्चिमी सिंहभूम के ग्रामीण क्षेत्रों में पहले सिर्फ पारंपरिक खेती ही किसान करते थे, जिससे
उनके आय भी कम होती थी और 6 महीने जो धान की खेती होती है उसके बाद वे खाली बैठे रहते थे। लेकिन उद्यान विभाग के पहल पर और JSLPS के सहयोग से अब दूसरे जो फल और फ्रूट हैं उनके भी खेती किसान कर रहे हैं। फिलहाल मैं चक्रधरपुर प्रखंड के गोपीनाथपुर गांव में मौजूद हूं और यहां JSLPS और उद्यान विभाग के सहयोग से स्ट्रॉबेरी की खेती कई किसान कर रहे हैं। आप यहां देख रहे हैं स्ट्रॉबेरी की खेती यहां पर किसान कर रहे हैं और स्ट्रॉबेरी के फल भी पौधों में लगे हुए हैं और इससे किसानों को काफी अच्छी आय हो रही है। स्ट्रॉबेरी का खेती भी हम लोग कर रहे हैं। बीता साल 2024 में खेती किए थे, 2023 में 24 ये आधा तक बेचे। तो उसमें हम लोग को 1 लाख से ज्यादा हमको 25 डिसमिल में आमदनी स्ट्रॉबेरी से कमाई हुआ। और अभी फिर से लगाई हूँ मैं, अभी स्टार्ट हुआ है मेरा, अभी बेच रहे हैं 15 दिन से अभी स्टार्ट हुआ है। तो इसमें और सब सब्जी से थोड़ा ज़्यादा कमाई होता है। पर डे 2000-2500 मेरा इसमें स्ट्रॉबेरी निकलता है। अभी इसका स्ट्रॉबेरी हमारे उद्यान विभाग से 52-53 किसान को मिला हुआ था, जिसमें से किसान लोग 5 एकड़ तक कर रहे हैं और 5 एकड़ में हमारे संयुक्ता दीदी भी एक किसान है और लौड़िया हुआ, होयहातू हुआ, फिर बोर्दा हुआ, इस स्थान पे भी हमारा स्ट्रॉबेरी की खेती हो रही है। ये उद्यान विभाग के तरफ से सहयोग के साथ साथ JSLPS का ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से खेती करने का भी एक नया तरीका हम लोग निकाले हैं, ताकि दीदी लोग मतलब फ्री में जो पौधा मिलता है उनका भी लाभ ले सके और करे। कृषि विभाग और उद्यान विभाग और JSLPS का ये काफी अच्छा पहल है, जिससे कि धान की खेती के बाद जो किसान खाली बैठे रहते थे उसमें ये स्ट्रॉबेरी और अन्य सब्जियों की खेती कर अच्छी आय कमा सके। रुपेश प्रधान, न्यूज़ 18, चाईबासा। कहते हैं हुनर को बाजार चाहिए और जब झारखंडी सभ्यता और परंपरा को उसका बाजार मिलता है तब तस्वीर उभर कर सामने आती है झारक्राफ्ट की। नए साल पर झारक्राफ्ट के माध्यम से ग्रामीण हुनर और कारीगरी का बाजार एक नए लुक और रेंज में सामने आया है। देखिए यह खास रिपोर्ट। कहते हैं हुनर को बाजार मिलना बेहद जरूरी है और अगर यही हुनर राज्य की संस्कृति और परंपरा से जुड़ी हो तो पूरी कहानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झारक्राफ्ट के रूप में एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म की, जहां ग्रामीण बुनकरों को घर बैठे ही हुनर को सही कीमत देने वाला बाजार उपलब्ध होता है। तसर सिल्क में झारखंड का गोड्डा देश का सबसे बड़ा उत्पादक केंद्र है। वहां की बनी तसर सिल्क की साड़ियों की डिमांड देश से दुनिया भर में है। इनकी कीमत 7,000 से 18,000 रुपए तक में होती है। तसर सिल्क की बात करें तो समझ जाइए कि तसर सिल्क में नाम सबसे ज़्यादा और सबसे पहले झारखंड का आता है। झारक्राफ्ट में देख सकते हैं कि तसर सिल्क की एक से बढ़कर एक साड़ियों का कलेक्शन है और इन साड़ियों की जो कारीगरी है, ये कारीगरी खरीदारों का मन मोहती है। कि मार्केट का जो सिंथेटिक साड़ी रहता है उससे अलग हट के रहता है। प्योरिटी में जाए तो तसर सिल्क है पूरा, इसका हर धागा तसर में, दोनों धागा तसर में रहता है और ये हम लोग का यहाँ का झारखंड का सिल्क होता है ये जी। और ये जो पेंटिंग होता है सारा वेजिटेबल कलर से ही पेंट किया जाता है। अच्छा, तो वेजिटेबल कलर से पेंट होता है, इसकी कीमत क्या होती है? सर 12,080 रुपीज़। यानी इसकी कीमत है 12,080 रुपये। 12,000 से कुछ डिस्काउंट कुछ आता है क्या? सर डिस्काउंट तो होता है, ओकेजनली होता है। लोकल के भी रहते हैं और बाहर से भी आते हैं। क्या बात है, तो लोग जो जितनी कीमत इनकी होती है लोग देते हैं? हाँ सर, एकदम बहुत अच्छा से खरीदार हैं। ग्रामीण बुनकरों का कमाल, उनकी कारीगरी की दुनिया और उनके बनाए उत्पाद झारक्राफ्ट के जरिए कदरदानों का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं, खासकर ट्राइबल ज्वेलरी, जिसका लुक आकर्षक और रेंज काफी बड़ा है। किसानों के जो उत्पाद आते हैं, कारीगरों के जो उत्पाद आते हैं, हैंडलूम की शक्ल में ज्वेलरी भी है, अलग अलग प्रोडक्ट हैं और ऐसे में जो खरीदार हैं वास्तव में किस नज़रिए से देखते हैं, मतलब कि आपने जो प्रोडक्ट लिया है क्या कैसे देख रहे हैं, जो कारीगर जिसने बनाया है ये क्या कहेंगे? जी, झारक्राफ्ट एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि अपने झारखंड के जितने भी कारीगर हैं, यहाँ पे लोगों के पास बहुत सारी स्किल है बट उनको इतनी हुनर है लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है कि उनके अपने
प्रोडक्ट के वैल्यू नहीं मिल रहा है। झारखंड उनके प्रोडक्ट को एक मार्केट दे रहा है और हम जैसे लोग जो कि गांव तक पहुंच भी नहीं पाते हैं, जहां पे इतने वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हमारे झारखंड में हैं, ये एक प्लेटफॉर्म दे रहा है और एक बहुत अच्छा मार्केटिंग, एक रिटर्न हमारे कम्युनिटी को भी मिल रहा है। होते हैं हमारे यहाँ के प्रोडक्ट से, और हमारे यहाँ जो भी प्रोडक्ट हैं सारे हैंडीक्राफ्ट हैं। अच्छा, वो जो प्रोडक्ट हम देख रहे हैं, ये प्रोडक्ट जो है बासुकीनाथ मंदिर का है। हाँ, बासुकीनाथ मंदिर का। हाँ। ये वुडन आइटम है। ये वुडन आइटम? हाँ, ये वुडन है। ये यानी क्या कीमत क्या है? इसकी कीमत 25,930 रुपये है। ये ट्राइबल ज्वेलरीज है, इसको हसली बोलते हैं। अच्छा। ये ट्राइबल ज्वेलरीज में ये आते हैं और देखिए, और इसमें ट्राइबल ज्वेलरी में देखिए ये एक पैर का बेड़ा है, इसको पैर में पहना जाता है। ये डोकरा ज्वेलरी बोलते हैं इसको, डोकरा आर्ट। इस आर्ट को एक्चुअली डोकरा बोलते हैं। जो ब्रास से जो बनता है ना, उसको डोकरा आर्ट बोलते हैं। तो ये ट्राइबल ज्वेलरी का ही एक पार्ट है ये भी। तो कुल मिलाकर देख रहे हैं कि ज्वेलरी भी है, पहनने के कपड़े भी हैं और तरह तरह के उत्पाद हैं, प्रोडक्ट हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।